ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 14। प्रश्न है, आपघात या जीवघात के लिए दोषी कौन, अर्थात करने वाली आत्मा स्वयं या अन्य कोई आत्मा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। उत्तर: कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्मयोग और संकल्प। कर्म भोग और कर्म बंधन आत्मा के विकल्पों का कारण बनते हैं और कर्मयोग आत्मा के शुभ संकल्पों का आधार है। अभी संगम का सुहावना समय विकल्पों से मुक्त हो शुभ संकल्पों में प्रवृत्त होकर सच्ची मुक्ति, जीवन मुक्ति को अनुभव करने का समय है। इसलिए हमको अपने संकल्पों को बहुत ध्यान रखना है, उनकी बचत करना है और श्रेष्ठ कार्य में लगाकर पुण्य का खाता जमा करना है। प्रश्न: संकल्पों का कर्म भोग और कर्म बंधन से क्या संबंध है और संकल्पों का कर्म योग में क्या महत्व है? एक अप्रत्याशित स्वप्न और संकल्प। मनुष्य भविष्य के लिए चिंतित क्यों है? जीवन में सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा क्या है और उसकी गारंटी क्या है? और सबसे श्रेष्ठ संचय क्या है तथा सबसे बड़ा सहयोगी संबंधी साथी कौन है? एवं सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है जो आत्मा को सदा, सर्वदा और सर्वत्र साथ देती है? अनुभव और विवेक कहता है कि सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा और उसकी गारंटी है मनुष्य आत्मा के अपने श्रेष्ठ कर्म और उनका संचित कर्मफल, जो जाने अनजाने अप्रत्याशित रूप से उसकी सदा, सर्वदा और सर्वत्र रक्षा करते हैं, सहयोग देते हैं, उसका अंत सुहावना करते हैं। वर्तमान को भूलकर भविष्य के लिए भयभीत होना, चिंता करना अज्ञानता ही है, जिसका निदान इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से और परमात्मा के सानिध्य से ही संभव है, जिसका ज्ञान हमारे सबसे बड़े प्रिय संबंधी परमपिता परमात्मा ने अभी हमको दिया है। इस संबंध में एक अप्रत्याशित स्वप्न को उदाहरणत लिखते हैं। एक दिन एक अप्रत्याशित स्वप्न आया, जिसकी अज्ञान काल की तो बात ही छोड़ दे, अज्ञान काल में भी कभी कोई कल्पना ही नहीं की थी और न ही जागृत में उसके विषय में कोई संकल्प था। उस स्वप्न ने स्वप्न में ही मन को उद्वेलित कर दिया, अनेक अप्रत्याशित संकल्प रूपी प्रश्नों को जन्म दिया और उनका उत्तर भी दिया। सोते हुए स्वप्न आया कि मैंने कोई संचय नहीं किया है, परिवार नहीं बनाया, किन्हीं आत्माओं के साथ कोई विशेष संबंध बनाकर नहीं रखा, तो अंत समय हमारे जीवन में क्या होगा और कौन सहयोगी बनेगा? ये स्वप्न आते ही मैं अपने जीवन वृत्तांत पर विचार करने लगा और देखा कि परमात्मा ने तो मुझको बचपन से ही अप्रत्याशित रूप से सहयोग दिया है। एक अशिक्षित गांव और परिवार में जन्म लेकर भी मध्यम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। न चाहते भी अप्रत्याशित रूप में फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस में नौकरी दिलाई, जिसके लिए अनेकानेक योग्य और प्रभावशाली प्रतियोगिता में थे। जीवन में अप्रत्याशित भक्ति भावना जागृत की, जिससे नौकरी को भी छोड़कर भक्ति का लक्ष्य पूरा करने का पुरुषार्थ किया और अप्रत्याशित रूप में ही भक्ति का फल भगवान मिल गया। भगवान को पाने के बाद भी जीवन में अनेक अप्रत्याशित घटनाएं हुई,
और उनमें अप्रत्याशित सफलता भी मिली। अनेक प्रकार के लौकिक दुनिया में उन्नति के अप्रत्याशित अवसर भी मिले, परंतु मन बुद्धि कहाँ स्थिर नहीं हुए और अंत में परम पिता ने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ किसी प्रकार की असुरक्षा का संकल्प और प्रश्न ही नहीं है। परंतु फिर भी ये अप्रत्याशित स्वप्न क्यों आया, जिसने यह सोचने और लिखने के लिए बाध्य कर दिया? उस अप्रत्याशित स्वप्न में ही अनेक संकल्प और विचार चल रहे थे, जो भविष्य के विषय में चिंतित भी कर रहे थे कि धीरे धीरे स्वप्न से जागृत अवस्था आने लगी तो देखा मैं तो उस स्थान पर बैठा हुआ हूँ जहाँ किसी प्रकार के ऐसे संकल्प की मार्जिन ही नहीं है। मैं कल्प के सर्वोत्तम समय संगम युग पर खड़ा हूँ, विश्व के सर्वोत्तम समाज और परिवार में हूँ, संस्था के सर्वोत्तम स्थान पर और उसमें भी विशेष पांडव भवन में रह रहा हूँ, जिसकी 4 धामों के रूप में परमात्मा ने स्वयं ही महिमा की है। फिर भी ये अप्रत्याशित स्वप्न क्यों आया है? इन विचारों के चलते ही मैं उठकर तैयार होकर रात को 2 बजे बाबा के कमरे में जाकर बैठ गया। इस संबंध में सोच विचार चलता रहा और इस विश्व नाटक के अनेक विधि विधानों के विषय में चिंतन चलता रहा और अनुभव किया कि यह विश्व नाटक कितना रहस्यमय है, इसके विधि विधान कितने गुह्य और सत्य हैं, जिनके अनुसार हर मनुष्य को उसके मनसा वाचा कर्मणा किए गए कर्म का फल जाने अनजाने अप्रत्याशित रूप से मिलता ही है। मनुष्य का संचित कर्म फल ही उसको अप्रत्याशित स्थान पर ले जाता है। मनुष्य का अपना ही संचित कर्म फल अनेक व्यक्तियों से सहयोग भी दिलाता है, तो अपना कर्म फल ही कर्म भोग के रूप में उसको अनेक प्रकार से दुख अशांति की अनुभूति भी कराता है। इसलिए इस विश्व नाटक को जानने वाले ज्ञानी धीर वीर पुरुष कब भविष्य की चिंता और चिंतन न करके अपने समय संकल्प शक्ति को वर्तमान में श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रखते हैं, जिसके फलस्वरूप भविष्य स्वतः ही सुखमय हो जाता है। हम विचार करें तो देखते हैं दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास विपुल धन संपत्ति और सर्म संबंधी होते भी समय पर कोई काम नहीं आया और उन्होंने दुखी होकर अनाथों की तरह देह का त्याग किया। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अनाथों के रूप में बचपन बिताते हुए भी ऐसे महान बने कि दुनिया उनको आज भी याद करती है, जैसे कबीर, तुलसीदास आदि। साथ ही ऐसे सोच विचार करते करते यज्ञ के अनेक आदि रत्नों और वरिष्ठ भाई बहनों के जीवन वृत्तांत भी हमारे सामने आए, जिनके साथ मुझे रहने और सेवा करने का सुअवसर मिला, जो मम्मा बाबा दीदी दादी के साथ साथ मेरे जीवन के आदर्श रहे, आदर्श है और आदर्श रहेंगे। उन भाइयों में मुख्य है यज्ञ के आदि रत्न, जिनको प्यारे बाप दादा ने कल्पवृक्ष की जड़ों में बिठाया है। वे हैं आदरणीय दादा विश्वरतन जी, जिनका जीवन यज्ञ में आने के समय से ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा। आदरणीय दादी जी ने भी अनेक बार कुमारों के क्लास में उनको आदर्श के रूप में सामने लाया और उनके गुण कर्तव्यों का वर्णन किया, जिन्होंने आदि से ही एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास के आधार पर अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित किया, अपने समय, श्वास, संकल्प को सफल किया और अंतिम मंजिल पर पहुंचने के अंतिम दिन तक यज्ञ सेवा की और चलते फिरते सहज ही देह का त्याग किया। दादा विश्वरतन के अतिरिक्त वरिष्ठ भाइयों में रवि दत्त भाई जी, खन्ना जी,
गुरुमुख दादाजी संतराम भाई का जीवन वृत्तांत सामने आया, जिन चारों के अपने परिवार है, पुत्र पौत्रे हैं। चारों ने ही यज्ञ में अपने तन मन धन से सेवा की और अंत तक अपना श्वास, समय और संकल्प सफल किया, परंतु चारों में अपनी अपनी विशेषता रही और भिन्नता भी रही। रविदत्त भाई जी ने अंत तक यज्ञ में सेवा की और अंत में मधुबन में ही अपनी देह का त्याग किया। खन्ना जी और गुरुमुख दादाजी ने भी अंत तक अपना समय, श्वास, संकल्प यज्ञ सेवा में सफल किया, परंतु अंत समय देह त्याग के समय अप्रत्याशित रूप से अपने लौकिक संबंधियों के पास जाना हुआ। वहाँ भी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम श्वास सफल किए और यज्ञ से उनको हर प्रकार का सहयोग मिला। संतराम भाई जी ने जो अंत तक तन मन धन से यज्ञ सेवा में तो रहे, परंतु लौकिक परिवार के साथ ही रहे, फिर भी उनका संचित कर्म फल अंत समय अप्रत्याशित रूप से यज्ञ में लेकर आया और अंत में यज्ञ में ही अपना देह का त्याग किया। यज्ञ से हर प्रकार सहयोग उनको मिला। इन सबके जीवन के विषय में विचार करें तो उनके संचित कर्म फल के आधार पर ही परमात्मा और दैवीय परिवार के भाई बहनों का स्थूल और सूक्ष्म सहयोग मिला। दादा विश्वरतन जी तो सारे यज्ञ के लिए आदर्श है ही, परंतु इन चारों ने भी निरसंकल्प होकर एक बन एक भरोसे, एक आस विश्वास के आधार पर अपना तन मन धन यज्ञ में सफल किया। कोई संचय नहीं किया, यज्ञ सेवा में लगे रहे और उस एक बल एक भरोसे और एक आस विश्वास ने अंत तक उनको सहयोग दिया। अंत में यहाँ पर ही संकल्प को विराम मिला और आत्मा ने निर्णय किया कि कर्मफल का संचय ही सबसे श्रेष्ठ संचय है, वही जीवन की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा है। अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों को सामने रखकर सदा निश्चिंत, निरसंकल्प, निर्भय होकर रहना और ईश्वरीय सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य अधिकार की प्राप्ति अवश्य कराता है। इस विश्व नाटक में कर्म और फल का अद्वितीय संतुलन है, जिसके फल स्वरूप आत्मा को उसके मनसा वाचा कर्मणा किए गए कर्मों का फल अप्रत्याशित रूप से मिलता ही है। उसके विषय में अंश मात्र भी विचार करने का स्थान नहीं है। इसके साथ अनेक भाई बहनें, दादियों का जीवन सामने आया, जिनको भले पूर्व जन्म के कर्मानुसार बीमारी बढ़ी थी, परंतु वर्तमान में किए गए अपने पुरुषार्थ के आधार पर उनको सर्व आत्माओं का सहयोग मिला और वे उस कर्म भोग की वेदना से मुक्त रहे। इनमें हम सबकी प्यारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, ध्यानी दादी, भोली दादी, दादा आनंद किशोर आदि आदि मुख्य है। ऐसे ही हम संतरी दादी जी को देखें तो कैसे अंत समय कलकत्ते से अपना सारा कारोबार पूरा करके आई और मधुबन में आकर अमृत वेले सहज रीति अपनी इस पार्थिव देह का त्याग किया। अभी भी हम आदरणीय अपनी निर्मल शांता दादी जी, भूरी दादी जी आदि को देखते हैं। जितनी इतनी बड़ी आयु है फिर भी सहज ही देखने में आती है। ये सब इन आत्माओं के संचित कर्मफल का प्रभाव है, जिसने उनको सहयोग दिया और दे रहा है। वर्तमान समय इस ईश्वरीय यज्ञ के निमित्त आधारमूर्त और विश्व के उद्धारमूर्त आदरणीय जानकी दादी जी के जीवन को देखते भी हैं और उनके मुखारबिंद से सुनते भी हैं कि उन्होंने कैसे अप्रत्याशित रूप से आई हुई परिस्थितियों पर और आए हुए अपने कर्मभोग पर कर्मयोग के द्वारा विजय पाई और उसका उदाहरण के रूप में न केवल इस यज्ञ में बल्कि देश विदेश में प्रस्तुत किया और कर रही है। इतनी बड़ी आयु होते भी उनका उमंग उत्साह, विश्व कल्याण की भावना
कर्मयोग से कर्मभोग पर विजय का पुरुषार्थ, कर्मयोगी स्थिति हम सबके लिए प्रेरणा स्तोत्र है, अनुकरणीय है। इस प्रकार इस विश्व नाटक के विधि विधान पर हम गहराई से विचार करें तो अपने श्रेष्ठ कर्मफल का संचय ही सर्वश्रेष्ठ संचय है, जो आत्मा को सदा सर्वदा और सर्वत्र सहयोग करता है, अर्थात आत्मा के काम आता है। यह अनियति अविनाशी विश्व नाटक है, जिसकी हर घटना अप्रत्याशित है, क्योंकि हमको किसी भी होने वाली घटना के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान न होना ही इसकी विशेषता है, जो इसको मनोरंजक बनाती है। इन्हीं सब बातों के आधार पर कहा गया है, नर चाहत कुछ और है, प्रभु चाहत कुछ और की और ही भई। इन सब के होते हुए भी ये विश्व नाटक परम कल्याणमय है। सुखी और शांत जीवन के लिए उस कल्याणमयता को समझना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा ने हमको इसके भविष्य के संबंध में तो बताया है, परंतु किसी घटना के विषय में बाबा ने कभी नहीं बताया है और ना ही बताएंगे। बाबा ने कहा है, यदि बाबा पहले से बता दे तो ये आर्टिफिशियल हो जाए, इसलिए वह सब अप्रत्याशित रूप से ही होना है, जिसके लिए बाबा ने हमको अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ाया है और कूट कूट कर पक्का कराया है और करा रहा है। अगला टॉपिक है प्रश्नावली, अर्थात प्रश्न और संभावित उत्तर। प्रश्न है, क्या कर्मयोग के द्वारा इस जीवन में स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो कैसे और कितने तक, तथा उसकी क्या प्रक्रिया है? किया जा सकता है क्योंकि सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति में मानसिक स्थिति की मुख्य भूमिका है, क्योंकि कई बार देखा गया है शरीर कमज़ोर होते भी आत्मा बड़े बड़े कर्म करती है और अपने को सुखी अनुभव करती है, और कोई कोई शरीर स्वस्थ एवं धन धान्य होते भी जीव घात कर लेते हैं। वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य के लिए जीवन में तन मन धन जन सबका स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है, जो कर्मयोग से ही संभव है, जिसका अनुभव आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार अभी भी करती है और भविष्य में भी करेगी। सच्चा स्वास्थ्य लाभ होने की मुख्य प्रक्रिया है पहले तो रोगों का कारण जानना और उसके उपचार के लिए सफल अभ्यास करना। बाबा ने हमको अभी सर्व प्रकार का ज्ञान दिया है, जिससे हमको रोगों का, कर्म भोग का, कर्म बंधन का कारण समझ में आया है, और बाबा ने उसके निदान के लिए भी ज्ञान दिया है, जिसको कर्मयोग कहा जाता है। जो इस कर्मयोग का यथास्थिति अभ्यास करते हैं, वे अवश्य ही सच्चे स्वास्थ्य को अभी भी अनुभव करते हैं और भविष्य में स्वस्थ तन मन धन जन प्राप्त करते हैं। इस कर्मयोग के अभ्यास का प्रथम सोपान है यथार्थ ज्ञान को समझकर देह से न्यारे होकर अपने मूल स्वरूप होने की स्थिति में स्थित होना और परमात्मा को उनके यथार्थ स्वरूप में जानकर प्यार से याद करना। उसके बाद सारा काम स्वतः हो जाता है, अर्थात होता रहता है। प्रश्न, यदि परमात्मा कर्म भोग या कर्म बंधन से मुक्त होने में जो उनको याद करते हैं उनको मदद करता है, और जो याद नहीं करते उनको मदद नहीं करता है, तो क्या ये उनकी कामना नहीं कही जाएगी कि जो उनको याद करे उनको मदद करे और जो न याद करे उनको मदद नहीं करे? वास्तव में परमात्मा तो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है और सदा निष्काम है। उनकी ज्ञान गुण शक्तियों के प्रकंपन सदा सर्वात्माओं के लिए सतत फैल रहे हैं, परंतु जो उनको याद करते हैं तो वे जरूर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, और जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होता है उसमें उन प्रकंपनों के आधार पर परमात्मा की मदद का अनुभव होता है
और उसमें स्वतः ही कर्म भोग को चुकतू करने की शक्ति आती है और कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति टच होती है। जो परमात्मा को याद कर श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनके कर्मों का श्रेष्ठ फल जमा होता है, इसलिए वे किसी दुर्घटना आदि के समय भी बच जाते हैं या पाठ अनुसार देह भी त्याग कर देते हैं। परमात्मा किसी को बचाए और किसी को न बचाए तो ये तो उनके निष्कामपन पर दोष आ जाता है। परमात्मा को याद करने वाली आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण उनके शुभ कर्मों का फल भी जमा होता है और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण उनको सदा ही कल्याण की युक्ति टच होती है। उनसे सदा ही कल्याण का कर्तव्य होता है। परमात्मा तो सर्वात्माओं का कल्याणकारी है और वह सदा ही निष्काम भाव से सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ कर्म करता है, अपनी शक्तियों को बिखेरता करता है। प्रश्न, कर्म बंधन का कारण क्या है और कर्म संबंध का आधार क्या है? कर्म बंधन का कारण हमारे वे कर्म है जिससे अन्य आत्माओं को दुख होता है, उनका अहित होता है। वे कर्म ही आत्मा के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। हमारे जिन कर्मों से अन्य आत्माओं को सुख मिलता है, उनका कल्याण होता है, वे कर्म ही कर्म संबंध का आधार बनते हैं। अन्य आत्माओं के कर्म जिनसे हम सुख अनुभव करते हैं और उनसे वैसे कर्मों की अपेक्षा रखते हैं, वे भी कर्म संबंध का निर्माण करते हैं, परंतु वह स्थिति हमारा दास दासी या नौकर चाकर के रूप में संबंध बनता है, क्योंकि जिन आत्माओं के कर्मों से हम सुख पाते हैं तो उसका हिसाब किताब तो चुकतू करना ही होगा, जो इस विश्व नाटक का विधान है। हमारे हर कर्म का कैसे हिसाब किताब बनता है और उनका शुभाशुभ परिणाम क्या होता है, उसके विषय में भी ज्ञान दिया है और हमारा सबके साथ सुखदायी हिसाब किताब बने उसके लिए भी श्रीमत दी है। आत्मा जो भी कर्म करती है उसका प्रभाव अन्य आत्माओं और प्रकृति को अवश्य ही प्रभावित करता है। आत्मा का प्रभाव वातावरण पर और वातावरण का प्रभाव आत्मा पर जरूर पड़ता है, जिसके आधार पर आत्मा का भविष्य का सुख दुख निर्भर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने श्रीमत दी है, अभी तुमको योग द्वारा अपना पुराना कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना है और कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे नया कर्म बंधन का हिसाब किताब बने। अभी तुमको श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सत्युग के लिए श्रेष्ठ कर्म संबंध का हिसाब किताब बनाना है। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहनी चाहिए और फिर समझाना भी है। धन दिए धन न खुटे, जो कुछ होता है कल पहले मुआफी, ऐसे समझ शांत रहना होता है। साकार मौली की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2005। एक दो के प्रतिदिन में बिल्कुल सफाई हो। जहाँ सच्चाई सफाई होती है वहाँ समितता होती है। वहाँ भी आपस में समित संबंध में कैसे आएंगे जब यहाँ दिल समित होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अक्टूबर 1971। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं नवा निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, उस आधार पर वे उनकी प्रजा व भक्त बनते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जुलाई 1974।
पिछले हिसाब को भी खुशी से चुकता करो, चिंता से नहीं। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ चेन में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन सामग्री जिसका हम दुरुपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं, प्रकृति के नियम संयम का उल्लंघन करते हैं, उनसे हमारा कर्मभोग का खाता बनता है और जाने अनजाने प्रकृति द्वारा हमको उसका फल मिलता है। जो कर्मभोग अर्थात दैहिक व्याधि के रूप में आता है। इस बात का ध्यान भी रखना अति आवश्यक है कि प्रकृति और व्यक्तियों के साथ आत्मा का साथ साथ हिसाब चलता है। किसी में व्यक्तियों के साथ के हिसाब किताब की प्रधानता होती है और किसी में प्रकृति के साथ के हिसाब किताब की प्रधानता होती है। भगवान के बच्चे बनकर दुखी होना या रोना भी सुखदाता बाप का नाम बदनाम करना है। दुखी होना या रोना भी विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुमको कब रोना नहीं है। रोना प्रत्यक्ष भी होता है तो अप्रत्यक्ष भी होता है, अर्थात कोई बाहर से रोते हैं और कोई मन से रोते हैं। दोनों प्रकार से रोना नहीं है। बाप दादा आए हुए हैं, बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। आप उसको दुख के बजाय सुख देंगे तो आपकी दुआएं मिलेगी, तो खुशी भी रहेगी और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 सितंबर 2005। वास्तविकता ये है कि दुख लेते हैं तभी दुख देने का संकल्प उठता है ना, या फिर उद्दंडता के वशीभूत किन्हीं निरीह असहाय जीवों को दुख देते हैं, या फिर अपने सुख के लिए निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं। इन सब का हमारे सुख दुख से क्या संबंध है? इस सब का ज्ञान भी दिया है और इससे बचने के लिए बाबा ने श्रीमत भी दी है। बाबा ने कहा है, यदि तुम किसको दुख देंगे तो तुमको भी दुख अवश्य मिलेगा, तुम दुखी होकर मरेंगे। बाबा ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु कर्म का लॉ बतलाते हैं। हम सत्य का ज्ञान भी बुद्धि में अवश्य रखना चाहिए कि इस सृष्टि में कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती है। यदि हमको किसी भी प्रकार दुख हो रहा है तो उसका कारण हमारे विकर्म है। इस सत्य को समझकर हमको और विकर्मों से बचने और सुकर्म करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। ओम शांति।